ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये संसारी प्राणी पर पदार्थ को सुख दुख का कर्ता मान करके इष्ट अनिष्ट की कल्पना करता रहता है। यदि जिस पदार्थ से सुख मानता है उसे इष्ट मान लेता है और जिस पुद्गल पदार्थ से दुख मिलता है उसे वह अनिष्ट मान लेता है। इस परिकल्पना में लगा हुआ राग द्वेष करता हुआ कर्म का बंध करता रहता है और चेतन अर्थात आत्मा को भूल जाता है। और स्वाभाविक है जब पर पदार्थ को सुख दुख का कर्ता मानेगा तो आकर्षण विकर्षण भी हो जाएगा। जो दुख का कारण है उसके प्रति उससे विकर्षण और जो सुख का कारण मानेगा उसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक बढ़ जाएगा। जब ऐसा होगा तो इसी का नाम राग और द्वेष है। विकर्षण का नाम द्वेष और आकर्षण का नाम राग। और राग द्वेष होगा तो यह कर्म का बंध करेगा। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सबसे पहले ज्ञान दर्शन को कंट्रोल में करो। और ज्ञान दर्शन को कंट्रोल में करने का अर्थ यही है कि जिस पदार्थ को देखो जानो उसमें इष्टानिष्ट की परिकल्पना मत करो। ये पदार्थ अच्छा है बुरा है इस प्रकार की परिकल्पना का त्याग कर दो। क्योंकि संसार में कोई भी पदार्थ अच्छा और बुरा नहीं हुआ करता। ज्ञान को यदि आप वास्तव में कंट्रोल में करना चाहते हो तो ज्ञान का कंट्रोल यही है कि जिस पदार्थ को जानो उसमें इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना मत करो। ये अच्छा है ये बुरा है ऐसी परिकल्पना मत करो। जब भी आप ये परिकल्पना करेंगे कि अच्छा है ये बुरा है समझो ये ज्ञान का कंट्रोल नहीं है। ज्ञान का कंट्रोल क्या है? कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं। देखो चाहे सुगंध हो चाहे दुर्गंध हो दोनों पुद्गल हैं। अब सुगंध में अच्छा और दुर्गंध में बुरा ये जो इष्टनिष्ट की परिकल्पना हो गई यही ज्ञान पर कंट्रोल नहीं है। और जिसके ज्ञान में कंट्रोल है और सुगंध और दुर्गंध दोनों पुद्गल की परिणति है। न एक के लिए लेने जाना न एक के लिए नाक सुकोड़ना यही ज्ञान दर्शन का कंट्रोल है। ज्ञान दर्शन कंट्रोल कैसे करें? इस रूप में करें। आपने कोई कलर देखा अब कलर कैसा है अच्छा है बुरा है। मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच। अपरिग्रह महाव्रत के लिए ये 5 भावनाएं बताई। मन को अच्छा और मन को बुरा लगने वाले जो भी पदार्थ हैं इनमें राग द्वेष नहीं करना। यही आपका सही अपरिग्रह व्रत है। समझ आया? ये है ज्ञान दर्शन को कंट्रोल करना। किसी पदार्थ को देखो उसमें इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना मत करो। संसारी प्राणी इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना करने लगता है। ये अच्छा है ये बुरा है। मैंने एक दिन कहा था 3 प्रकार की दृष्टियाँ होती हैं। पहली दृष्टि होती है बैरागी, दूसरी दृष्टि होती है रागी और तीसरी दृष्टि होती है अपराधी। वो कैसे? कोई पदार्थ हमारे लिए दिखाई दे गया ये बैराग है दिख गया बस। लेकिन जैसे ही आपने कहा ये अच्छा और बुरा है ये राग हो गया।
और जैसे आपने कहा अच्छे को हम अपना लेते, बुरे को छोड़ देते, ये अपराध हो गया। पहली दृष्टि बैरागी, पदार्थ दिखा कोई कल्पना नहीं, ये हो गया बैराग की दृष्टि। कोई पदार्थ दिखा ये अच्छा बुरा है, इष्ट अनिष्ट है, ऐसी परिकल्पना की रागी दृष्टि, ये हट जाए, ये हमें मिल जाए, ऐसा भाव अपराधी दृष्टि। इसलिए ज्ञान दर्शन को यदि समीचीन बनाना है तो बैरागी दृष्टि बनाना पड़ेगी, रागी और अपराधी दृष्टि को हटाना पड़ेगा, आपका ज्ञान दर्शन कंट्रोल में हो जाएगा। पदार्थ को देखने जानने को मना नहीं है, उसमें राग द्वेष करना मना है। बस ये कंट्रोल हो जाए तो ज्ञान दर्शन पर कंट्रोल हो जाए। राग और द्वेष नहीं होना चाहिए। पदार्थ दिख गया, ज्ञान का विषय बना, दर्शन का विषय बना, बन जाने दो, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं करना। बन गया। आचार्य कहते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, बहुत सारे लोग अपने पास आते हैं और दर्शन करते हैं और उनको ऐसा लगता है जब तक हाथ ना उठाओ, थोड़ा सा मुस्कान ना दो, तब तो उनको लगता नहीं कि आशीर्वाद मिला है। सो आचार्य कहते हैं अपना बिगड़ता क्या है। जो छोटे बच्चे होते थे ना, छोटे बच्चे, वो कहते थे मेरी फ़ोटो खींचो, फिर बार बार कहते थे मेरी फ़ोटो खींचो मेरी। अब वो 36 तो रील ही रहती थी पहले ही, तो क्या करते थे, फ्लैश चमका देते थे, फ़ोटो नहीं खींचते थे। ऐसे अपना क्या बिगड़ता है, बार बार नमस्ते करते, फ्लैश चमका दो। वो समझे महाराज ने देख लिया, अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, अपन ने क्या चमका दिया, फ्लैश चमका दिया, वो गया, फ़ोटो थोड़ी अंदर आई है। आया, आशीर्वाद दिया, राग द्वेष नहीं हुआ, बात खत्म हो गई, बस आशीर्वाद दे दिया। उसने समझा कि महाराज ने पहचान लिया, अच्छे से आशीर्वाद दे दिया, मुस्कुरा करके दे दिया। पहचान क्या, तुम जीव हो, ये पहचान हुई। अब तुम कौन हो, कहाँ हो, कैसा हो, गए दर्पण के सामने, जैसे आए चले गए, फिर दर्पण में दूसरा चेहरा आया चला गया, दर्पण में रहना थोड़ी है। ऐसे साधु के पास बस फ्लैश चमकता है। क्या चमकता है, न वो करो फ्लैश चमक जाएगा। ये आचार्य कहना चाह रहे, ये है अपने ज्ञान दर्शन को कंट्रोल में करना। देखा तो, जाना तो, पर इष्ट अनिष्ट की परिकल्पना उसमें नहीं की। मात्र कल्याण हो, सबका कल्याण हो, धन वृद्धि रस्तु, धर्म लाभ हो, समाधि रस्तु, इस प्रकार से कहते हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ज्ञान और दर्शन पर कंट्रोल करना। और जिसका ज्ञान और दर्शन पर कंट्रोल हो गया, चेतना पर, फिर तो उसके मन पर कंट्रोल हो जाएगा, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाएगा, शरीर पर कंट्रोल हो जाएगा, सब पर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मेन यहाँ पर पकड़ होना चाहिए। मेन कंट्रोल कहाँ होना चाहिए, ज्ञान और दर्शन पर। एक बात और ध्यान रखो, कभी भी शरीर किसी पर शासन ना करे, शरीर का कंट्रोल किसी पर ना हो, बल्कि सबका कंट्रोल किस पर हो, शरीर पर हो। यदि शरीर ने आप पर कंट्रोल कर लिया तो समझो नौकर मालिक बन गया और मालिक को नौकर बना दिया। यहाँ पर कहा किसी का शासक स्वामी ना बने, वह शासक सेवक ही बने, कारण तन भोग्य है, भोक्ता नहीं। तन क्या है, भोग्य पदार्थ है, भोक्ता नहीं है। यहीं पर एक बात और थोड़ी सी हम निकाल देते हैं, वो ये कि आजकल पुरुष और महिलाएं को बराबर के दर्जे की बात कही जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जैसे स्वतंत्र पुरुष घूमता है, वैसे महिला भी घूमने में क्या बात है। जैसे कपड़े पुरुष के हैं, वैसे महिला के कपड़े होने में क्या बात है। पर यह ध्यान रखो, पुरुष भोगता है, महिला भोग है। समझ आ रहा ना, भोग्य पदार्थ को खुला नहीं छोड़ा जाता, भोग्य पदार्थ हमेशा व्यवस्थित ही रहते, क्योंकि भोक्ता अलग है और भोग अलग है। इस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है। इसलिए पहले ये प्रथा थी, एक पुरुष की अनेकों स्त्रियां होती थी, क्योंकि भोक्ता अलग है और भोग अलग है। लेकिन एक स्त्री के एक के अलावा दूसरा पति नहीं हो सकता, क्योंकि भोग्य पदार्थ भोग्य और भोक्ता भोक्ता है। पुरुष क्या होता है, भोक्ता होता है, और जो स्त्री होती है वो भोग्य पदार्थ होती है। समझ आया ना, भोक्ता जूठा नहीं होता, भोग्य सामग्री जूठी होती है। इसलिए समान दर्जा न माने, भोग अलग चीज़ है और भोक्ता अलग चीज़ है। इसलिए शरीर भोग्य पदार्थ है, भोक्ता आत्मा है। इसे कंट्रोल किसका होना चाहिए, हाँ, भोक्ता का होना चाहिए, भोग्य पदार्थ का नहीं होना चाहिए। जब ऐसा हो जाएगा तो सारा उलट पुलट हो जाएगा। और पंचम काल में सब कैसा हो रहा है, उलट पुलट हो रहा है।
क्यों? क्योंकि भोग पदार्थ हावी हो जाता है, भोक्ता दब करके रह जाता है। आए समझ में? जिस परिवार में महिला की चलती है उस परिवार में उन्नति नहीं होती, जिस परिवार में पुरुष की चलती है उस परिवार में उन्नति होती है। भी ध्यान रखो, सब अपने अपना विकास कर लेते हैं, उत्थान कर लेते हैं। इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना, क्योंकि भोग पदार्थ को कभी हावी नहीं होने देना। भोक्ता भोक्ता है और भोग भोग है, इस बात को अच्छे से समझो। और आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 126 पर, और सर्वे सर्वा शासक हो पुरुष गुणों का समूह गुणी संवेदक भोक्ता होने से। और पूरा का पूरा कंट्रोल किस पर होना चाहिए? भोक्ता तो अनंत गुणों का स्वामी है, संवेदन करने वाला पुरुष ही सब शासकों का शासक ही हो सकता है, अन्य कोई भी शासक नहीं हो सकता। ना मन, ना ज्ञान, ना दर्शन, ना तुम्हारा क्या बोलते हैं शरीर, न इंद्रियां, कोई शासक नहीं। शासन किसका होना चाहिए? आत्मा का, पुरुष का होना चाहिए, क्योंकि वह अनंत गुणों का स्वामी है। समझ आया ना? इसलिए शरीर को पाकर कोई अच्छा काम करो। चंदन मिला इसका अर्थ ही नहीं कुछ भी काम करने लगो। समझ गए ना? इसलिए थोड़ा विषय इस शरीर से भी काम लो। चंदन पड़े चमार घर, प्रतिदिन कूटे चाम, चंदन बेचारा क्या करे, पड़ा नीच के धाम। ये शरीर कैसा है? चंदन के समान है। और क्या कर रहा है? उससे चमड़ा कूट रहा है, यानी शरीर का भोग ही तो कर रहा है। चंदन का उपयोग किस में करो? घिसो और भगवान के चरणों में चढ़ाओ, तभी उस चंदन का सही से उपयोग। विषय भोगों में, चाम में कूटने में मत लगाओ चंदन। ये मनुष्य पर्याय चंदन के समान है, इसे चाम कूटने में मुगरिया मत बनाओ, चाम मत कूटो, विषय वास्तव में मत लगाओ, बल्कि चंदन घिस घिस करके प्रभु के चरणों में लगाओ और माथे में लगाओ। शीतलता प्राप्त होगी, पूजन होगी, कल्याण होगा। समझ में आया? इसलिए ऐसे करने का प्रयास करो। चेतन की क्रियावती शक्ति जो बिना वेतन वाली है, सक्रिय होती है, चेतन की स्थिति को अनुमति प्रेषित करती शिल्पी के अधरों पर स्मृति उभर आई। स्मृति माने मुस्कान। क्या है यहाँ पर? वो स्मृति अलग है, आधा सा होना, और आधा सा माँ में छुट्टी लगाना, स्मृति, स्मृति कहलाती है। तो उसका अर्थ मुस्कान उभर आई उसके अधरों पर। शिल्पी के अधरों पर क्या आ गई? मुस्कान आ गई। ये सब सुन करके तो भावार्थ यह हुआ कि आत्मा चेतन को, चेतन मन को, मन इंद्रिय समूह को और इंद्रिय समूह तन को बस में रखे, किंतु आत्मा के बस में सब हों, तन के बस में कोई भी ना हो। इतना सारा कंक्लूजन निकल गया। चेतन की क्रियावती शक्ति जागृत हुई। अब चेतन की जो क्रियावती शक्ति थी वो जागृत हुई। शिल्पी के होंठों पर मंद मधुरम मुस्कान उभर आई, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उपयोग आत्मा का परिणाम। उपयोग में परिवर्तन आते ही मन वचन और काय सभी अपने काम में लग गए। कैसे लग गए? तो कह रहे हैं उपयोग का अंतरंग ही रंगीन ढंग वो योगों में रंग लाता है। शिल्पी के अंग अंग चालक से चालित यंत्र सम संचालित होते हैं और सर्वप्रथम शिल्पी का दाहिना चरण मंगलाचरण करता है। सनई सनई ऊपर उठता हुआ फिर माटी के माथे पर उभरता है। चंद्रमा की चांदनी को तरसती चतुरी चकवी सम शिल्पन चरण का स्वागत करती माटी अपना माथा ऊपर उठाती हुई। क्या हो रहा है अब देखिएगा। अभी तक उसका पैर ऊपर ही था बेचारे शिल्पी का। सारे शरीर ने क्या कर दिया था? क्या कर दिया था? हड़ताल कर रखी थी, हम काम करने वाले नहीं हैं। तो अब ज्ञान दर्शन को सचेत किया, चेतन को संकेत किया। चेतन की जो शक्ति है वह जागृत हुई, क्योंकि सबसे पहले किसे कंट्रोल में करना है? चेतन को, ज्ञान दर्शन को। और उसने क्या किया? तो उसने समझ लिया और मुस्कुरा दिया और उसके उपयोग में परिवर्तन आ गया। जैसे चेतना में परिवर्तन आया, उपयोग में परिवर्तन आया, वैसे मन वचन काय सब सक्रिय हो गए। जैसे एक बस खड़ी थी, उसमें ड्राइवर आ गया तो बस स्टार्ट हो गई। इसी प्रकार से चेतना जागृत हो गई तो मन वचन काया संचालित यंत्र की तरह काम करने के लिए शुरू हो गया। क्योंकि मन वचन काय तो पौद्गलिक है। यदि चेतना है तो काम करे, वरना क्या करे। तो चेतना को जागृत कर दिया, आत्मा को जागृत कर दिया, काम शुरू हो गया वहाँ पर। कैसे शुरू हो गया?
तो कहते हैं शिल्पी का दाहिना पैर कार्य प्रारंभ करता हुआ धीरे धीरे माटी पर उतरता है और चांदनी को तरसती चकवा के समान माटी शिल्पी चरण का स्वागत करती और शीघ्रता से उलटती पलटती वह। देखो मिट्टी तो इंतजार कर ही रही थी। दो पक्षी होते हैं, चकवा चकवी होते हैं, और चकवी हमेशा इंतजार करती रहती कब चकवा आएगा, कब चकवा आएगा। इसी प्रकार यह इंतजार कर रही थी मिट्टी कब शिल्पी का पैर हमारे ऊपर पड़ता है, हमारा निर्माण होता है, हमारा कल्याण होता है। और आगे क्या होता है तो कह रहे हैं कि चरण का स्वागत करती माटी ऊपरल नीचे की ओर, निचली ऊपर की ओर, झटपट झटपट उल्टी पलटी जाती माटी। और झटपट झटपट क्या हो रहा है उसमें, उलटती पलटती है माटी। समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये कहने का तात्पर्य ये है कि मिट्टी इंतजार कर रही थी कब हमारा निर्माण हो। रोकने वाला मन था, वचन था, काय था, शरीर था, लेकिन जैसे ही चेतना को जागृत किया तो चेतना ने सबको काम पर लगा दिया। मोक्ष मार्ग में मात्र आदमी की चेतना ही काम करती है। मन कभी काम नहीं करता, वचन कभी काम नहीं करते, शरीर कभी काम नहीं करता, काम लेना पड़ता है। ये सब शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ कभी काम नहीं करती हैं, शक्तियों से काम लेना पड़ता है। जैसे तलवार है, तलवार काम नहीं करती, काम लेना पड़ता है। ऐसे हमारा मन वचन का काम नहीं करता, इससे काम लेना पड़ता। बोले मन नहीं लग रहा है, लगाओ ना, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, कुछ तो करो उसमें, ताकि पेट्रोल भरो, कुछ तो करो, काम करेगा। ऐसे आपका मन काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि आपके पास उत्साह नहीं है। और जब चेतना जागृत होती तो सारे काम अपने आप होने लगते हैं। आत्मा का सारा खेल है इसमें। किसका खेल है? आत्मा का खेल है। जितना हमारी चेतना ज्ञान दर्शन काम करेगा उतने मन वचन काय अपने बस में हो जाएंगे। ऐसे स्वाद नहीं आता, बहुत कुछ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता तब आता है। तो ये आया। अब आगे क्या होता है? शिल्पी के पदों ने अनुभव किया, असंभव को संभव किया, सम लगा यह मृदुता का परस पार पर परख रहा है। परम पुरुष को कहीं जो परस की पकड़ से परे है। परस माने स्पर्श। परस का अर्थ क्या होता है? स्पर्श होता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि शिल्पी के पदों ने अनुभव किया माटी की मृदुता का स्पर्श। तो स्पर्शी कौन? जो किसी को स्पर्श नहीं होती, सिद्ध भगवान कह लो, अरहंत भगवान कह लो, उनके स्पर्श को भी पार कर रहा है। असंभव कार्य संभव सा लगा यहाँ पर, क्योंकि अपन संभवनाथ भगवान के चरणों में है तो असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। समझ गए? आप कोई पूछता है महाराज असंभव कार्य को संभव कैसे करें? असंभव कार्य को संभव कैसे करें? तो असंभव के आ को अलग कर दो, और आ अलग हुआ, असंभव क्या बन जाएगा? संभव। आ का अर्थ क्या है? आलस्य, अज्ञान, इसको दूर कर दो, फिर देखो आप अपने जीवन में असंभव को भी संभव कर सकते हैं। जब तक असंभव में आलस्य का, अज्ञान का आ लगा रहेगा तब तक असंभव ही रहेगा। और जब उस आ को अलग कर दोगे, आलस्य को, अज्ञान को छोड़ दोगे, असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। ये शंभुनाथ भगवान ने बताया। किसने बताया? शंभुनाथ भगवान ने। असंभव को संभव कैसे करें? तो असंभव के आ को निकाल दो। आ क्या है? अज्ञान और आलस्य है, असंयम है। असंयम भी ले लो, अज्ञान, आलस, असंयम, इसको निकाल दो, हर काम तुम्हारा संभव हो जाएगा। समझ में आया? हाँ। क्योंकि जो सफल व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं हमारी डिक्शनरी में असंभव शब्द ही नहीं है। हमारी डिक्शनरी में क्या है? संभव शब्द है। हर कार्य होगा होगा होगा, असंभव नहीं है। कोई चीज़ असंभव नहीं है। हाँ, कठिन है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर इस प्रकार की स्थिति हो रही है। अब आगे कह रहे हैं यहाँ पर मखमल मार्दव का मान पर मर मिटा सा लगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? कह रहे हैं मखमल के समान कोमल मार्दव का मान भी फीका पड़ गया। किसके कारण? माटी की मृदुता के समान। माटी इतनी मृदु हो गई कि मार्दव का मान भी फीका पड़ा। मार्दव माने सरलता, उसका भी फीका पड़ा। इतनी मृदु हो गई वो।
कठोरता का अभाव हो गया, इतनी मृदु हो गई वो कि माधव का अभिमान फीका पड़ गया, क्योंकि कितनी मीठी कितनी चिकनी हो जाती है, कितनी मृदु हो जाती है, ऐसा हो जाता है। और सही बात है, जहाँ पर जीव अपना निर्माण करने जाता है उस समय उसका मान बिल्कुल ही मृदु हो जाता है, तब तो समर्पित होता है। मान कसाई के रहते कौन समर्पित होगा? जब मान कसाई निकलेगी तभी तो समर्पण आएगा। चाहे तुम समाज के प्रति समर्पित हो, चाहे परिवार के प्रति समर्पित हो, चाहे देश के प्रति हो, चाहे गुरु के प्रति, चाहे धर्म के प्रति समर्पित हो, जब भी समर्पण आपके अंदर आएगा तो अहंकार का विलय हो जाएगा, मान समाप्त हो जाएगा, तभी समर्पण आएगा आपका। मान के रहते हुए समर्पण संभव नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक मान रहता है, जब तक हम किसी को सम्मान दे नहीं सकते, जब तक सम्मान नहीं दोगे तब तक समर्पण का भाव आएगा नहीं। जिसके प्रति सम्मान पैदा हो जाता है उसके प्रति सब समर्पित हो जाता है। समझ में? जिस पर समर्पण हो, जिस पर आपको प्रेम हो गया, जिस पर आस्था जम गई, प्रेम और आस्था दो चीज़ें हो गई, फिर समर्पण पैदा नहीं करना पड़ता, समर्पण आ जाता है। जिससे प्रेम हो जाए, जिससे आस्था विश्वास जग जाए, उसको आदमी सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाता है, देने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि ये आस्था का विषय हो गया और हमारा क्या हो गया, इनके प्रति प्रेम जाग गया। देखो, जिससे आपको प्रेम नहीं है उसे आप बिना दिए रह सकते हो, लेकिन जिसके प्रति प्रेम है उसे तो बिना दिए नहीं रह सकते। ध्यान रखना, बिना दिए नहीं रह सकते आप, जिससे प्रेम है। देख लो, आप जिस बच्चे से आपको प्रेम है उसे कुछ ना कुछ तो आप जब भी बाजार जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, उसके लिए पहले ढूंढेंगे आप, ये चीज़ उसको ले जाना है। और पहले ज़माने में कभी किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते थे। रिश्तेदारी में फल आदि लेकर के जाते थे, कुछ ना कुछ चीज़। क्यों? ये दर्शाता है तुमसे प्रेम, इसलिए हम तुम्हें कुछ लेकर के आए हैं। और बच्चे पूछते ही हैं, पापा आप इतने दिन वहाँ से आए, क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए, क्या लाए? तो आपका प्रेम दर्शाता, प्रेम बताता है कि आप कुछ दे रहे हो तो, ले रहे हो तो, ये प्रेम बताता है। और ये निश्चित है, बुरा नहीं मानना, एक बात कह रहा हूँ, जब भी प्रेम की शुरुआत होती है लड़का और लड़की में, तो गिफ्ट से शुरू होती है। कहाँ शुरू होती है? गिफ्ट। गिफ्ट से लिफ्ट, लिफ्ट से शिफ्ट। पहले एक दूसरे को गिफ्ट देंगे, गिफ्ट के बाद एक दूसरे को लिफ्ट देंगे, लिफ्ट के बाद एक दूसरे पर शिफ्ट हो जाएंगे। समझ गए ना? तो कहाँ शुरुआत होती है? गिफ्ट से। क्योंकि प्रेम है तो दिए बिना नहीं रहता। ये मेरा कहने का तात्पर्य। थोड़ा सा प्रेम हुआ और एक दूसरे को देने का भाव हो जाता है, और जैसे देने का भाव हुआ तो फिर एक दूसरे में घुलना मिलना हुआ और फिर शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। आया समझ में आपको? नहीं आ रहा? इसलिए गिफ्ट दिया जाता है, कहीं जन्मदिन पर दिया जाएगा, कहीं और चीज़ पर देखा जाएगा। अरे आपको कैसे पता? अरे भाई तुम्हें नहीं पता, मुझे आपका पता है, क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं। इसे पता है आपका जन्मदिन कब आने वाला है, कब आपका क्या आने वाला है, इसलिए आपको हम गिफ्ट लेकर के आए। होता है कि नहीं होता? बोलो। यही सारी चीज़ फैक्ट है वो है। क्यों? क्योंकि यदि प्रेम है तो दिए बिना कैसे रहेगा वो? कुछ ना कुछ तो दिए बिना रह नहीं सकता, ये निश्चित है। जैसे जिससे आपको प्रेम है उसे आप देखना चाहते हो, देखने के बाद क्या करना चाहते हो? आप स्पर्श करना चाहते हो। ऐसे आपकी भगवान से आपको प्रेम है, भगवान को देखना चाहते हो, नज़दीक आना चाहते हो और स्पर्श करने के भाव करते हो। जैसे छोटा बच्चा है, उसे देखना भी आपको अच्छा लगता है, देखना और उसको खिलाना भी आपको अच्छा लगता है। माँ बच्चे को स्पर्श किए बिना कैसे रह सकती है? ऐसे एक सच्चा भक्त भगवान को स्पर्श किए बिना कैसे रह सकता है? उनका अभिषेक किए बिना कैसे रह सकता है? प्रेम है, ये भक्ति है, अपनापन है, और उसके बिना रह ही नहीं सकता। ये नियम है। आगे सुन। और यदि उसने आचस के पास गया और आचस को स्पर्श कर लिया पैर, आज तो भैया मैंने आचस के पैर छू लिया, तो आनंद आ गया, वो सबको बताता फिरेगा मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया। क्यों? क्योंकि जिसके दर्शन की आस लगी है उसका स्पर्शन हो जाए, उसको कुछ देने और मिल जाए, कहीं गंदोदक देने मिल जाए या आहार देने मिल जाए, फिर तो फूला नहीं समाता पट्टा, आनंद ही आनंद आता है। ये है आनंद की अनुभूति, उसको अलग प्रकार की होती है। क्यों गौरव? हाँ, ऐसा हो जाता है। तो ये सब संभव है। कोमल कोपलों की मुलायमता भी कहीं खो गई, कह रहे हैं। आम्र मंजली, आम समझते हो? आम,
कि आम्र मंजुल मंजली, जो आम में मोर आते ना बहुत कोमल होते वो, कोमल तम कोपलों की मसृणता यानी मुलायमपना, भूल चुकी अपनी अस्मिता, यहाँ पर अपने उपहास को सहन नहीं करती, लज्जा के घूंघट में छुपी जा रही है और कुछ कुछ कोपवती हो आई है, अन्यथा उसकी बाहरी पतली त्वचा हल्की रक्त रंजिता लाल क्यों है। और कह रहे हैं जो कोमल कोमल कोंपले हैं ना, उनकी मुलायमता भी कहीं खो सी गई है, उसका अस्तित्व सा चला गया है। अस्मिता माने इज्जत लुट सी गई, चली गई, ऐसा लग रहा है। इधर माटी की मृदुता भी चुप ना रह सकी और चेतन सत्ता का रहस्य खोलती हुई कहती है। क्या कहती है तो सुनो, यहाँ पर इतनी सी बात समझ लो, बस उतना, और ज़्यादा कोई विशेष नहीं है, क्योंकि सारी कोमलता चली गई, ऐसा मान करके चलो वहाँ पर। क्योंकि सारी कोमल, अभी तो मृदुता किसकी सबसे ज़्यादा मृदुता है, मिट्टी की है, मिट्टी सबसे ज़्यादा मृदु है, बाकी सब फीकी पड़ रहे हैं। होता भी ऐसा है, बुरा नहीं मानना। जब बड़े बेटे की शादी होती तो यही कहा जाता है, यही कमाऊ पूत है, ये सबसे अच्छा है, ऐसा है वैसा है। जब वो निपट जाता ना, मंझले बेटे की शादी हो, ये बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा है वैसा है वैसा है, उसकी शादी हो गई, फिर उसके तीसरे नंबर का यही सब कुछ ऐसा बताया जाता है। जैसे प्रवचन में उत्तम क्षमा, क्षमा से ही मुक्ति है, क्षमा ही धर्म है, क्षमा ये हो गया। प्रवचन निकल गया, दूसरे दिन माधव ही धर्म है, माधव सब कुछ होता है हमारे, सबकी प्रशंसा हो जाती है। अर्पिता नर्पित सिद्धि, किसे मुख्य करना किसे गौण करना। अभी किसकी चल रही मुख्यता, मिट्टी की मृदुता की चल रही है, बाकी सारी चीज़ें क्या हो गई यहाँ पर गौण हो गई है। कभी का अपना अपना विषय है। माटी की मृदुता मोम की माँ चुप रह ना सकी। अब माटी की जो मृदुता है वह मोम की माँ, मतलब मृदुता की माँ हो गई, वह भी चुप ना रह सकी। गुप्त रह ना सका, बोल पड़ी वह, चाहो सुनो सुनाती हूँ कुछ सुनने सुनाने की बातें, उस सत्ता का किस तरह अतिशय बता दूँ, परिचय बता दूँ तुम्हें, जिन आँखों में काजल आली करुणाई वह झलक आई है, कुछ सिखा रही है चेतन की तुम पहचान, चेतन की तुम पहचान करो, जिन अधरों में। अब देखो यहाँ पर कह रहे हैं, आँखों की बात कह रहे हैं, आँखों में काजल काली करुणाई वह झलक आई है, कुछ सिखा रही है, चेतन की तुम पहचान करो, जिन अधरों में प्रांजल लाली अरुणाई वह झलक आई है, कुछ दिला रही है समता का नित्य अनुपान करो, जिन गालों में मांसल वाली तरुणाई वह लुढ़क आई है, कुछ बता रही है समुचित बल का बलिदान करो, चेतन की तुम पहचान करो, समता का नित्य अनुपान करो, समुचित बल का बलिदान करो। ये तीन बातें अलग अलग चीज़ें सिखा रही हैं। जो चेहरे पर जो तीन चीज़ें हैं वो बता रही हैं, आँखें हैं, गाल हैं और हाँ ओंठ है। क्या बता रहे तो सुनिए क्या कह रहे हैं। इधर माटी की भी मृदुता भी चुप ना रह सकी और चेतन सत्ता का रहस्य खोलती है। चेतन की सत्ता में क्या है, अर्थात आगे जो अंदर आत्मा है ना उसमें क्या शक्ति है, उसे क्या करना चाहिए बता रहे हैं। तो वो कह रहे हैं चेतन के कारण ही जिन आँखों में काजल के समान करुणता बसी है। सुन रहे हैं, यदि आत्मा ना हो तो क्या आँखों में करुणा आएगी क्या? चेतनता ना हो तो करुणा आ ही नहीं सकती। चेतनता के कारण ही आँखों में करुणा आती है। चेतन के कारण ही जिन आँखों में काजल के समान करुणता बसी है, सिखा रही है वह चेतन को जानो पहचानो। आँखों का काम क्या है? देखना जानना। तो किसको देखो किसको पहचानो? चेतन को। दूसरी बात कही जा रही है प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल ओंठ कह रहे। ओंठ क्या कह रहे हैं? सदा समता धारण करो। तीसरी बात गालों की तरुणता कह रही है। गाल जो है ना फूले फूले लग रहे हैं, वो क्या कह रहे? समुचित बल का प्रयोग करो, शक्ति का उपयोग करो। समझ गए ना? इस प्रकार से अब आगे और चलेंगे। अभी तीन बातों पर अपन चर्चा कर लेते हैं। कितनी बातें? तीन बातें। सुनो, आंखों का काम है देखना जानना, लेकिन जिन आंखों में करुणा नहीं है समझो वह आंखें आंखें नहीं है। सही आंखें वो हैं जिसमें करुणा झलकती हो। नारियल में भी दो आंखें होती हैं लेकिन उसमें करुणा नहीं होती। जैसे नारियल में दो आंखें चिन्ह होते हैं, वैसे करुणा से रहित तुम्हारी आंखें हैं तो वो भी नारियल के चिन्ह जैसी। आंखों में करुणा होना चाहिए, आंखों से करुणा झलकना चाहिए।
जब कभी आप आचार्य के दर्शन करना, उनके कोई करुणा रह लगती है उनकी आंखों में ऐसे देखना। आप कभी आंखों में क्या होना चाहिए? करुणा का भाव होना चाहिए। यदि आपकी आंखों में करुणा आ गई तो आप जीव हिंसा से बच जाएंगे। कोई भी चीज़ करेंगे, कोई भी क्रिया करेंगे तो आंखों में करुणा आ गई तो फिर तो आप सोच समझ के उठाएंगे, रखेंगे, करेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी आंखों में क्या आ गई? करुणा। जहाँ देखेगा यहाँ जीव तो नहीं है, ये सामान तो रख रहे हैं हम, आंखों में करुणा है तो आप पहले जीव देख करके सामान रखेंगे, उठाएंगे, करेंगे। क्योंकि आपके ईश्वर कह रहे हैं चेतन को जानो पहचानो, अपनी आत्मा को भी जानो और दूसरी आत्माओं को भी जानो। यदि करुणा नहीं है तो ना तो तुम अपनी आत्मा का भला कर सकते हो और ना दूसरे की आत्मा का भला कर सकते हो। जिसके पास करुणा है वह स्वयं का भी भला कर सकता है, दूसरा का भी भला कर सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरे जीव को बचाओगे तो उसका भला होगा, और दूसरे जीव बच जाएंगे तो मैं कर्म का बंध नहीं होगा, पाप का बंध नहीं होगा, तुम्हारा भला हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आँखों में करुणा लाओ, स्वयं की और दूसरे की आत्मा का भी पहचान करो। जब तक आत्मा को नहीं पहचानोगे, जब तक दया का पालन भी नहीं कर सकते, अपना कल्याण भी नहीं कर सकते। इसलिए कहाँ से? आँखों से। आचार्य ने वो तालमेल बैठाया है। आँखों से क्या उपदेश दिया जा रहा है? चेतन को जानो पहचानो। जिसे आत्मा की पहचान नहीं, वह व्यक्ति कुछ भी ज्ञात नहीं कर सकता। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम कहीं आएंगे तो हमें आप पहचान जाओगे क्या? हमने कहा हमें तो संयम का पालन करना है, जीव की पहचान तो रखनी पड़ेगी। हमने कहा भाई आप तो क्या, हमें कहीं भी चींटी मिल जाती हम पहचान जाते ही चींटी है, कहीं भी घास मिल जाती है हम पहचान जाते हैं घास है, एक इंद्रिय जीव है, इस पर पैर नहीं रखते, हम जानते हैं। जब हम घास को पहचान जाते हैं, चींटी को पहचान जाते हैं, तो आपको क्यों नहीं पहचानेंगे? आप तो पंचेंद्रिय हैं, आपको तो पहचानना पड़ेगा। क्योंकि जीव की पहचान बिना संयम कैसे पालें? जीव की पहचान तो हाँ इतना समझूंगा कि आप जीव हैं, पंचेंद्रिय। अब कौन से गाँव से आए, क्या नाम है, ये नहीं, जीव को तो पहचानूंगा तो पक्का है। आप पंचेंद्रिय हैं, आप मनुष्य हैं, इतनी पहचान तो मेरे पास रहेगी। जब मैं घास को पहचान जाता हूँ, चींटी को पहचान जाता हूँ, मुझे एलोरा में मिली तो पहचान गया था, यहाँ मिली तो पहचान गया चींटी है, तो आप मनुष्य हो समझूंगा। तुम वहाँ श्रावक थे, हमें श्रावक मिले थे, आज भी श्रावक हो, आप धर्म ध्यान कर सकते हो, आपको आशीर्वाद है। इतनी तो पहचान बना सकते थे। तो कौन सी पहचान चाहिए? जीव की पहचान नहीं तो फिर कैसे सही में? इसी में सबको पहचानता हूँ, सब जीवों को पहचानता हूँ, सब जीवों से मेरी पहचान है, सब जीवों को पहचानता, सबसे मैत्री भाव है, सब जीवों से मेरी पहचान है। बताओ किसको नहीं जानता? जब घास को जानता हूँ, चींटी को जानता हूँ, चिटिया को तो बिटिया को, है ना, पेड़ को तो आदमी, पुरुष को, सबको जानता हूँ। ये भैया इसमें जीव है, बचा के चलो, पहचान जाता हूँ। ऐसा में आपको इसे चेतन को जानो और पहचानो ये कहा जा रहा है, क्योंकि बिना जीवों की पहचान के संयम का पालन नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं क्या रखा है कर्णानुयोग पढ़ने में, अब तुम मार्गणा पढ़ रहे हो, गुणस्थान पढ़ रहे हो, उससे आत्मा का भला होने का वाला क्या? द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करो। नहीं भैया, संयम पालना है तो मार्गणा पढ़ना पड़ेगी, जीव समास पढ़ना पड़ेंगे, क्योंकि कहाँ कहाँ जीवों की उत्पत्ति होती, कहाँ कहाँ जीव होते हैं, ये नहीं जानेंगे हम तो जीव की रक्षा कैसे कर पाएंगे? ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है, जीवों की रक्षा के लिए सारी चीज़ें जानना, धर्म ध्यान करने, कोई भी अनुयोग निरर्थक नहीं है। चार अनुयोग में अपनी अपनी सारी अहमियत है, सारी चीज़ें। गाय के 4 थन हैं, प्रत्येक में जब निकलेगा तो सार तत्व ही निकलेगा, दूध ही निकलेगा, ये मान करके चलो। अपनी अपनी युक्ति होते हैं, इसको समझिए। इसे चेतन को जानो पहचानो। आज तक हमने चेतन को ना जाना है ना पहचाना है। जान और पहचान में अंतर समझते हो? तुम आए हो ये जान गए, लेकिन कहाँ से आए, कौन हो, कैसे ही पहचान हो गई। ऐसे जीव है, ये जीव कितनी इंद्रिय है, कैसे उत्पन्न हुआ, सम्मोचन है, कहाँ से आया, कैसा है, इसका गुणस्थान कौन सा हो सकता, क्या हो सकता, पहचान हो गई। जान और पहचान। आप लोगों जैसे नहीं कि आप लोग मंदिर के बाहर मिलते हैं, अरे भैया, हाँ भैया,
आप पहचान गए, अरे कैसी बातें करत हो, आँखों ने पहचान तो कौन पहचान, और तुम अरे हम कैसी बात करते, हम तो पहले तुम देख के ही पहचान गए थे आप कौन हो कैसी हो। समझ गए ना, वो उसको पहचान गया, वो उसको पहचान गया, लेकिन खुद को खुद नहीं पहचाना। एक ऐसी पहचान जो खुद को नहीं जानता दूसरों को जानता है, उसकी कोई पहचान नहीं है। जो खुद को जान ले वो दुनिया को जान लेता है, ये सही पहचान है। पहले खुद को तो जानो, तुम कौन हो, कहाँ से आए, कैसे। खुद को जाने नहीं, दूसरे की पहचान में लगे हुए हो। वो पहचान, मैं कहता हूँ वो दोनों नहीं पहचाने, कहे जरूर रहे। अब भगवान के सामने अपनी पहचान बता रहे, अब कैसे कह के वो पहचान गए अपने आप को। भगवान को जान नहीं रहे, आत्मा को जान नहीं रहे, खुद को कैसे जानेंगे। दोनों खड़े हैं सामने, द्रव्य चढ़ा नहीं पाए, वो कह रहे तुम पहचान गए, वो कह रहे तुम पहचान गए। हाँ भैया कैसे ने पहचाना तुम्हारे लिए, भगवान के सामने पहचान बता रहे, कैसे कहे वो पहचान गए। गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो चेतन को पहचानो, चेतन, हाँ जो तन के अंदर है, भीतर वो है चेतन। ये तो बाहर तन है, तन तो खोका है, माल तो अंदर है, उसकी बात करो। ये है, मैं खाल में रहता हूँ, मैं खाल नहीं हूँ, इतना ख्याल रखो, चेतन को पहचान जाओगे। मैं खाल में रहता हूँ, मैं खाल नहीं हूँ, इतना ख्याल रखो, चेतन को पहचान जाओगे तुम। दर्पण देखना बंद मत करो, पर दर्पण में जो दिख रहा हो वो मैं हूँ, ऐसा श्रद्धान करना छोड़ दो, चेतन का ज्ञान हो जाएगा। ये मैं नहीं हूँ, ये ना देख रहा हूँ, ये ना देख रहा हूँ, मैं ये ना हूँ फिर भी देख रहा हूँ। फिर काय को देख रहे, जब ये ना हो तो। आई ना, इंग्लिश में आई माने मैं नहीं हूँ, फिर काय को लिए देख रहे हो भैया तुम, जब तुम नहीं हो तो। इतना समय क्यों किसके लिए लगा रहे हो। ये ना देख रहे, आई ना देख रहे, मिरर देख रहे, दर्पण देख रहे, फिर अहंकार किसका, दर्प ना, दर्प माने अहंकार, फिर किसका, मैं बहुत सुंदर हूँ, फिर अहंकार किस चीज़ का, सोचो विचार करो। इसलिए इस चीज़ को, चेतन को तुम पहचानो। चेतन को पहचानना बहुत कठिन है। चेतन को पहचानने के लिए क्या किया, बनारसी दास जी ने सोचा कि नग्न होकर के मुनि मुद्रा जैसे बैठ करके हम चेतन का क्या करेंगे, स्वाद लेंगे, देखेंगे चेतन कैसा होता है। कपड़े उतार करके बैठ गए कमरे में, उन्हें कोई स्वाद ही नहीं आया, उन्हें कोई स्वाद नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी कपड़े पहनने का संकल्प है। जब तक आजीवन कपड़े उतार न दो, महाव्रत धारण न कर लो, तब तक चेतन की जान पहचान होने वाली नहीं है, उसका अनुभव होने वाला नहीं है। तो बनारसी दास जी बाद में लिख गए, करनी को रसो मिट गयो, आयो न आत्म स्वाद, भई बनारस की दशा जैसे ऊँट को पाद। क्या कह गए, ऊँट पटांग काम कर लिया हमने। क्या कर लिया, हम वो रस नहीं आया आत्मा का। ऊँट पटांग समझते हो आप लोग, एक दिन पता है था हमने ऊँट पटांग कर दिया। ऊँट को सहलाना पड़ता है, उसकी कांदर को जो निकली रहती है, तो उस पर टांग रखो, मैंने बैठो। बल्कि ऊँट वाले के बच्चे को पता नहीं था, तो ऊँट वाले के बच्चे ने क्या किया, सीधी टांग रख दी ऊँट पे, तो धड़ाम से गिर पड़ा, ऊँट खड़ा हो गया। तो उसके पता नहीं बोला ऊँट पे टांग रखते हो, तब से कहावत चल गई, कौन सी, ऊँट पटांग काम करते हो तुम। तो हाथी पटांग क्यों नहीं कहा, ऊँट पटांग क्यों कहा, गाय पटांग क्यों नहीं कहा, कि ऊँट पर टांग रखी तो ऊँट पटांग हो गया। ऐसी कहावत बन जाती है, समझ में आया आपको। ऐसा हुआ ऊँट पटांग रखना। तो ये ऊँट पटांग काम नहीं करना चाहिए। ये ऊँट पटांग काम किया किन्ने, हाँ, बनारस की रही दशा जैसे ऊँट को पात। ये ऊँट पटांग काम मत करो। 2 मिनट के लिए कपड़े उतार लो और भगवान को मंत्र दे दो, ऐसा कर दो तो भगवान प्रतिष्ठित हो गए। ये ऊँट पटांग काम, बनारसी दास लग गए, ऊँट पटांग काम है। मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ, हम कपड़े उतार के बैठ गए, हम तो शुद्ध उपयोग में चले गए, हमें तो वो आत्मा का आनंद आ गया, वो कहते हुए ऊँट पटांग हो गया। ये तो ये सही नहीं है। कौन बोल रहे हैं, भाई बनारस की दशा जैसो ऊँट को पात। इसलिए विधि जो बताई है वो विधि के अनुसार चलो। सबसे पहले चेतन को जानो, पहचानो। अब प्रातःकालीन सूर्य के समान लाल ओंठ कह रहे, कौन से ओंठ, लाल ओंठ क्या कह रहे हैं, सदा समता धारण करो।
ऐसा क्यों? ऊँटों से क्यों कहलवाया जा रहा है? क्योंकि सारी विषमता ऊँटों से फैलती, जीव खुले और विषमता पैदा भाई। मौन रहो, मौन रहने से समता आती है। इसलिए बात किससे कहलवाई जा रही? ऊँटों से। आँखों में क्या दिखता है? देख जीव दिखते हैं, इसलिए वहाँ पर दया की बात कही और चेतन को पहचानो का। ऊँटों से क्यों? क्योंकि सारी विषमता किसके कारण है? ऊँट खुले विषमता, ऊँट बंद समता, तब समता आती है। बात समझ आ रही है आपको? समता रखना हो तो क्या करो? ऊँट को बंद रखो। जैसे आपका ऊँट खुले वैसे क्या हुआ? विषमता की नागिन डस लेगी आपको। इसलिए ऊँट कह रहे हैं कि सदा समता धारण करो, मौन रहो, जो कुछ हो रहा है देखते जाओ, बस देखना जानना आत्मा का स्वभाव है। यदि तुम चेतन को जान गए तो जानो, अब समता धारण करो, कुछ बोलो नहीं, मौन रहो। बोलने से विकल्प पैदा होते हैं, बोलने से परिचय होते हैं, बोलने से समता गायब होती है, बोलने से किसी भी प्रकार का कष्ट हो सकता है। इसलिए कैसे रहो? मौन रहो, तभी समता आ सकती है। बहुत सारे प्रसंगों में ना बोलना ही अच्छा है। समता धारण करना चाहते हो तो जितना बोलोगे उतनी विषमता, जितना बोलोगे उतना और वाद विवाद बढ़ता है। कोई भी वाद विवाद है सब साइड करो, प्रोलॉन्ग मत करो। समता चाहते हो, जितना सब साइड करोगे उतना आपको समता आएगी, जितना प्रोलॉन्ग करोगे उतना आपके लिए दुख उत्पन्न होगा, विषमता पैदा होती चली जाएगी। समझ में आ रहा है? लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी वाणी पर कंट्रोल कर पाते हैं। वाणी पर कंट्रोल नहीं है तो बहुत कठिन है, फिर तो विषमता ही है। सास बहू की लड़ाई तो रोज ही है फिर तो। यदि क्या नहीं है, अपने ओंठ कंट्रोल में नहीं है तो रोज लड़ाई, समझो आप। इसलिए गंभीर रहो। बड़े लोगों का यही उपदेश है कि अपने ओंठों को क्या करो? बंद करके रखो। ये ओंठ चलाने की नहीं है, ये ओंठ तो शांत रखने की। मैं तो कई बार कहता हूँ कि सुनने में कष्ट नहीं होना चाहिए, बोलने में कष्ट होना चाहिए। क्यों? बोलने में ओंठ खोलना पड़ते हैं, सुनने में कान थोड़ी खोलना पड़ते, वो तो खुले ही रहते। तो कष्ट किस में होता है? बोलने में कष्ट। लेकिन आदमी सुनने में कष्ट महसूस करता है, बोलने में तो सुकून महसूस करता है। कान को खोलना नहीं पड़ता, मेहनत नहीं लगती, जबकि बोलने में मेहनत लगती है। लेकिन बोलना आदमी सरल मानता है और सुनना कठिन मानता है। हम कैसे सुन सकते हैं? हमारी बस की नहीं है भैया, इतनी हम नहीं सुनने वाले कोई चीज़ को। गाना सुन लेगा, प्रशंसा सुन लेगा, लेकिन बुराई तो बिल्कुल नहीं सुन सकता। ये ज्ञान दर्शन पर कंट्रोल ना होने से। ज्ञान दर्शन कहता है उसने दे दी गालियाँ और भजन गा लिया, है तो गालियाँ। ज्ञान दर्शन कंट्रोल में हो गया, अब गाली दे तो ओम शांति, भजन गा ले तो ओम शांति, समता परिणाम अपने आप आ जाएगा। मन कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि मन को समझा दिया। दे दी गालियाँ और भजन गा लिया, है तो गा लिया। गा से बनी गाली और गा से बना, हाँ, सामने वाले ने गणेश बोला तो ठीक है, गधा बोला तो ठीक है, बोला तो गा से ही। इतना मन ज्ञान दर्शन अपना कंट्रोल में हो जाए, फिर मन कुछ नहीं कहता, शांत बैठ जाता। मन को मनाना पड़ता है। हाँ, ऐसा मान जाए तो काम। महाराज बहुत कठिन है, किसने कहा सरल है? एक सज्जन बोले, महाराज जी आप लोग समाज में रहते कैसे हो? मैंने कहा क्यों? बोले समाज के कितने प्रकार के लोग होते हैं, समाज को ये करना बहुत कठिन काम है। हमने कहा हाँ भैया, समाज को एक करना मतलब तराजू पर मेंढक तोलने जैसा है। एक तराजू पर मेंढक को तोल सकते हो क्या? दो को रखोगे, ये खिसक जाएगा जब तक, तीसरे को उठाने जाओगे वो चक्के नीचे गिर जाएगा, दूसरे को उठाओगे फिर रख जाएगा। फिर मैंने कहा मेरे पास एक तरीका है, एक पन्नी ले लेंगे, उसमें थोड़ी थोड़ी छेद कर देंगे इतने इतने से, हवा तो आती रहे, और पन्नी में सबको भर के तोल लेंगे। ऐसे प्रेम एक पन्नी है, पॉलीथिन है, जिसमें सबको मेंढक को उठाओ और उसमें बांध करके तराजू से तोल दो, काम हो जाएगा। प्रेम की पन्नी हो, पॉलीथिन हो तो सबको बांधा जा सकता है। समझ में आ रहा है? प्रेम वात्सल्य से समाज बनती है, जुड़ती है, ये जरूरी है। सुनना बहुत कठिन काम है, बोलना सरल काम है। बहुत कठिन काम है,
सुनना बहुत कठिन काम है। तीर से चुभते हैं शब्द। अपन बोलेंगे तो अच्छे लगते हैं वही शब्द, सामने वाला वही शब्द बोले तो तीर से चुभते हैं। क्योंकि तीर चलाने वाले को कष्ट नहीं होता, जिसको चुभते हैं उससे कष्ट होता है। इसलिए मौन जितना अच्छा रख सको उतनी अच्छी चीज़ है। एक बात बताऊँ आपको, मौन से जायका बढ़ जाता है। हाँ हाँ हाँ, आपने रोटी में मौन डाला कभी? मौन वाली रोटी फूल भी जाती है और मुलायम भी हो जाती है और जायका भी बढ़ा देती है। जैसे आटे में मौन डालने से रोटी मुलायम हो जाती है, जायका बढ़ा जाती है, फूल जाती है, लोगों को पसंद आती है, ऐसे अपन मौन रहेंगे तो अपना जायका बढ़ जाएगा, सम्मान बढ़ जाएगा और अपनी इज्जत भी होगी और लोगों को पसंद भी आएंगे और लोग चाव से आपके व्यवहार को पचा लेंगे। खुशखुशी भी हो जाती है। हाँ, बच्चा भी खा ले फिर तो सबको पचाने में काम आ जाए। समझ गए ना? इसलिए मौन रहा करो। हाँ, महिलाएं भोजन में तो मौन डालती हैं पर अपने अंदर ही मौन डाल के रहा करो तो काम बन जाएगा। नहीं, नमक मिर्ची डालती हैं, वो गलत है। मुख में नमक मिर्ची और आटे में मौन, फिर कैसे गड़बड़ हो? ये दोनों में मौन हो फिर देखो घर में कोई लड़ाई होने वाली है ही नहीं, क्रोध समाप्त हो जाएगा। मौन का महत्व समझना है ना। मौन वाली रोटी मत खिलाओ, घर में मौन रहा करो। मौन का महत्व बहुत है, समझ गए? यदि मृदु बनना चाहते हो, अहंकार को छोड़ना चाहते हो, सबको आपका व्यवहार पचाना चाहते हो तो मौन रहना सीख लो, क्योंकि मौन रहने वाले का व्यवहार सबको पच जाता है। जैसे मौन डली रोटी सबको पसंद आती है और सबको पच जाया करती है। इसलिए जैसे आटा में मौन हो वैसे इस अंदर भी मौन रखना सीखो। मौन से बहुत का फायदे होते हैं। जो मौन पाल लेता है उसका दुश्मन कौन? कोई नहीं। जिसके पास मौन उसका दुश्मन कौन? अर्थात उसका कोई दुश्मन होता ही नहीं है। पर महाराज आपने तो इतने सहजता से कह दिया और तालियां बजवा दी। जब हमारी तालियां बजती तब मालूम पड़ता है मौन नहीं रह पाते हम, थाली बजने लगती है। कहा गया है नारी यदि मौन रहे तो शोभा को प्राप्त होती है। नारी को समुद्र की उपमा दी गई है। जैसे समुद्र कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते, वैसे नारियों को कभी वाणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। पानी उल्लंघन करता है तो विनाश होता है और वाणी उल्लंघन करती है तो सर्वनाश होता है। इसलिए पानी का उल्लंघन फिर भी सहनीय है पर वाणी का उल्लंघन सहनीय नहीं है। अंधों के अंधे होते हैं, इतना कहने से ही महाभारत खड़ा हो जाता है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, इसलिए अपनी वाणी को कंट्रोल में रखो। बोलो कम, सुनो ज़्यादा। ये व्यक्तित्व विकास का पहला सूत्र है। यदि अपने जीवन में विकास चाहते हो, वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, समाज में इज्जत चाहते हो, परिवार के लोग आपकी इज्जत करें चाहते हो, तो आप सबसे अच्छा सूत्र अपनाइएगा, सुनिए ज़्यादा, बोलिए कम। जो कम बोलता है और सुनता ज़्यादा है उसकी सभी लोग इज्जत करते हैं, उसे सम्मान मिलता है। इसलिए कम बोलो, सुनो ज़्यादा। छोटा बच्चा बोलता नहीं तो सब लाइक करते हैं, बोलो 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 बोलो, और जब बोलता है तो सबको अच्छा लगता है क्योंकि कम बोलता है। और ज़्यादा बोलने वाला अच्छा नहीं लगता, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। जो भी कम बोलेगा उसकी इज्जत अपने आप हो, उसको इनकम होगी। कम बोलने से इनकम, किसकी इनकम? सम्मान की, इज्जत की, सबकी। तीसरी बात है, गालों की तरुणता कह रही है समुचित बल का प्रयोग करो। क्या करो? समुचित बल का उपयोग करो। आपके पास जो ताकत है, जो शक्ति है, फूले फूले मत फेरो। क्या करो? जो अंदर है उसका उपयोग करो। ये क्योंकि शरीर की सुंदरता बड़ी चीज़ नहीं है। यदि आप समुचित बल का प्रयोग करते हो, सही दिशा में करते हो, तो उससे आपका कुछ साहस है, कुछ जीवन का काम है। समुचित दिशा कौन सी है? सम्यक दर्शन की ओर, ज्ञान की ओर, चारित्र की ओर, सही दिशा में कुछ काम करो। ठीक है,
शरीर की सुंदरता को निखारने में मत काम करो, बल्कि अपने स्वभाव को निखारने में काम करो। शरीर की सुंदरता काम नहीं आएगी, क्या आएगा? आपका स्वभाव काम में आएगा। शरीर की सुंदरता 2-4 साल काम में आती है, लेकिन स्वभाव की सुंदरता जीवन भर काम में आती है। बहू को लेकर के आते हैं सुंदर देख करके तो 2-4 साल अच्छा रहता है, स्वभाव देखा नहीं जाता है तो जीवन भर परेशानी होती है। और देखते हैं स्वभाव अच्छा है, शरीर इतना सुंदर नहीं है, तो 4-5 साल ऐसा लगता है, पर बाकी तो स्वभाव ढल जाता है तो बड़ा आनंद का अनुभव होता है। स्वभाव बहुत अनिवार्य है, जानना जरूरी है, इतना ही पर्याप्त है। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम अपने जीवन में थोड़ा सा करुणा को पैदा कर सकें, चेतन की पहचान कर सकें, समता को धारण कर सकें और अपने बल का समुचित उपयोग कर सकें। नमो शिवाय। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हों दो। हे जिन वाणी भारती मातो जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सो।